इस वक्त हम बिहार शरीफ के उसी जगह पे खड़े हैं, ग्राउंड जीरो पर, जहां सबसे पहले इस विवाद की शुरुआत हुई थी। यह बिहार शरीफ का गगन दीवान मोहल्ला है, जहां रामनवमी के दूसरे दिन जो जुलूस है वो यहाँ पे आया था और सबसे पहले यहीं पे पथराव शुरू हुआ था दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा, और उसके बाद देखते ही देखते पूरा शहर जल उठा था। ये तस्वीरें आपको दिखाने को काफ़ी है कि किस तरीके से सबसे पहले यहाँ विवाद शुरू हुआ, पथराव हुआ, गोलियां चली, बम चले, और उसके बाद पूरा इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। कई दुकानों को फिर लूटा गया। और ये पहली जगह जो है जहाँ पे सबसे पहले ही जो घटना घटी थी वो यही सेमरा कॉलेज है। कॉलेज परिसर में भी काफ़ी तोड़फोड़ की गई है। यहाँ भी काफ़ी पथराव हुए हैं। देखिए फील्ड में कितने जो पत्थर बिखरे हुए हैं वो इस बात को दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा यहाँ हंगामा हुआ था। सामने जो दुकानें थी उसमें आगजनी की गई, उसे लूट लिया गया, और यहीं पे दोनों समुदाय के लोग सबसे पहले यहाँ पे भिड़े थे। हमारे साथ राजकुमार मिश्रा हैं जो ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे। राजकुमार, यहीं पे क्या यही जगह थी जहाँ पे सबसे पहले घटना घटी थी? देखिए, जुलूस यहाँ पर पहुंची थी, उसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी थे और पुरुष भी थे। लोग नाचते गाते जुलूस में शामिल हुए थे। अचानक यहाँ पर से पथराव होना स्टार्ट हुआ। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुंची थी और पुलिस की ओर से भी गोली चलाई गई, तब जाकर यहाँ से भीड़ हटा था। उसके बाद जो है यहाँ पर धीरे धीरे देखते देखते पूरे शहर में अब आग फैल गया और इलाके में जगह जगह पर मारपीट और रोड़ेबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। इसी दौरान इसी स्थल पर 5 लोगों को गोली भी लगी थी, जिसमें कई लोग अभी भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और अभी कुल मिलाकर माना जाए तो शहरी इलाका में एसपी है वो ये डीएम हो सारी जगह फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि बाहर से 9 कंपनियों को बुला ली गई है और कहीं भी स्थिति अनियंत्रित नहीं है, सभी जगह स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। देखिए बिल्कुल, राजकुमार मिश्रा बता रहे थे कैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हिंसा भड़की और उसके बाद पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। और जो उपद्रवी थे, जो दोनों समुदाय के जो उपद्रवी थे, वो लगातार अपने अपने इलाकों में एक दूसरे पे हमला करते रहे, और स्थिति हुई कि ये बात भी तेज़ी से फैली और पूरा शहर में जो दंगे की स्थिति है वो बन गई थी। लेकिन ये वो जगह था जहाँ सबसे पहले इस तरह की घटना हुई थी। बिहार शरीफ के गगन दीवान मोहल्ला का देखिए ये गोदाम, देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे तबाही की गई है। घुसकर छतों को तोड़ दिया गया, अंदर में आग लगाई गई। और इसके अलावा इसी कैंपस में जो किताब के गोदाम थे, जहाँ से पूरे बिहार शरीफ ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों में किताबों की सप्लाई होती थी, और काफ़ी ट्रक से सामान उतरा था। और वहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है करीब यहाँ 40 लाख से ज़्यादा कीमत की किताबें थी जो यहाँ गोदाम में थी, उन सभी में आग लगा दिया गया। और जब तक पुलिस मौके पे पहुंची तब तक पूरे जो गोदाम था वो धो-धो करके जल उठा था। कम से कम तो ये करोड़ों रुपया के सामान जल गया है। और इधर जो है कॉपी का होलसेल है, तो कॉपी का होलसेल में भी आग लगा दी था, तो जिसमें कम से कम उसमें 2 करोड़ का माल में हम लोग 50 लाख का संपत्ति बर्बाद हुआ है। कितने लोग आए थे? वो लोग करीब 300-400 आदमी थे। और मेरा गार्ड लोग जो है देखिए उसको डर से भाग गया। करे उतना आदमी के बीच में क्या करेंगे। प्रशासन नहीं आई थी? प्रशासन आई थी करीब 1 घंटा के बाद। प्रशासन आने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो जितना भी दुकानदार है, बरानी कंपनी है, ये सब मिल के हम लोग कहें कि चलो भाई, नहीं प्रशासन जा रही है तो फिर हम लोग जब जावे लगे तो प्रशासन भी पीछे से आया और उसके बाद अंदर ढुके तो वो किताब के दुकान को बुता दिया गया, कॉपी के दुकान था वो बुता दिया गया, इसको भी बुता दिया गया, इसको भी बुता दिया गया। तो लेकिन ये तो देखिए लमर के पूरा डैमेज हो गया है, ये कोई काम का नहीं है। और इसमें जो है 2 करोड़ का माल है, कम से कम 50 लाख का संपत्ति इसका भी जला है। बिल्कुल, ये देख रहे थे तबाही का मंजर साफ तौर पे दिखा रहे हैं किस तरीके से इस पूरे कैंपस में कई दुकानें थी, जो गोदाम जिसको हम कहें होलसेलर का यहाँ काम होता था, और वहाँ पे ये तबाही मचाई गई थी बगल के इलाके के द्वारा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले घटना घटी थी और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो भीड़ था, जो उपद्रवी थे, वो लगातार अलग अलग संपत्तियों को अपना निशाना बनाते रहे, तोड़ फोड़ करते रहे, जबकि ये वो लोग थे जिन्हें इस पूरी घटना से कोई मतलब नहीं था, कोई उसमें शामिल नहीं थे। और देखिए सब देखिए पूरी तरीके से ये जो है इस जगह पर आप देख लीजिए किस तरीके से जलाया गया था। 400-500 आया, हम डरल भाग गए जान बचा के। सर कोची करे भीड़ नहीं इतना, ये चलते जान बचा के हम भाग गए घर। कैसे की करें?
बहुत तोड़ फोड़ जलाने लगा तो हम अपना जान बचा के भाग गए। हम क्या करें अब इसमें भाई, दंगा होने लगा 6 बजे से चालू हो गया स्टार्ट, ईंटा पत्थर चलने लगा तो हम भाग गए। खिड़की उड़की सब जलाने लगा तो हम डर भाग गए। जो उपद्रवी थे उनके सामने कुछ मायने नहीं रख रहा था, जो भी मिला उन्हें उसे आग के हवाले करते रह गए। देखिए ये 3 टोटो गाड़ियां यहाँ पे है, उसे जला दिया गया। इसके अलावा जो गैरेज में जो गाड़ी एक थी उसे जला दिया गया। और भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी कि किसी को कुछ संभलने का, रोकने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि काफ़ी संख्या में वो लोग थे और सभी जो है पूरी तैयारी के साथ आए थे जलाने के लिए। उनके पास पेट्रोल था, डीजल था और पूरी तैयारी के साथ वो यहाँ पे आए थे। और देखिए किस तरीके से पूरे इलाके में तबाही जो है वो साफ तौर पे यहाँ पे दिख रही है। और जो लोग थे, जो लोग भी यहाँ पे काम करने वाले थे, जो लोग यहाँ रहने वाले थे, वो लोग इस हंगामे के बाद यहाँ से भाग गए, क्योंकि प्रशासन ने आने में देरी की, जिसका फ़ायदा जो उपद्रवी थे उन्हें मिला और उन्हें भागने का पूरा मौका मिला। और पूरे जो ये कैंपस आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा तबाही अगर हम देखें तो इसी कैंपस में हुई। और यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से पूरी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत यहाँ पे हमला बोला गया, पूरा तहस नहस किया गया, वाहनों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया। और इस तरीके से पूरी तबाही आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। इस वक्त बिहार शरीफ के अजीजिया सुपरमार्केट में है। यहाँ भी हिंसा की तबाही आप साफ तौर पे देख सकते हैं, किस तरीके से पूरे मार्केट में आग लगाई गई, तोड़फोड़ किया गया, आगजनी की गई। हालांकि प्रशासन ने मलबा तो ज़रूर साफ़ कर दिया है, लेकिन जो तबाही की निशानी है वो साफ तौर पे बयां करती है कि किस कदर यहाँ पे हिंसा हुई थी और किस तरीके से यहाँ पर मलवाइयों ने जो है दुकानों में लूटपाट की थी, आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ से सारे जो मलबे हैं उन्हें प्रशासन ने यहाँ से फ़िलहाल हटा दिया है। लेकिन जो दुकानें जो टूटी हुई थी, जो जली हुई दुकानें हैं, वो साफ तौर पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से है। पूरे शहर में अलग अलग इलाकों की हम बात करें तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग बाग अपने घरों में छुपे हुए हैं, उपद्रवी भागे हुए हैं। लेकिन जो तबाही है, जो तबाही की तस्वीरें हैं, वो आज भी ये बताने को काफ़ी हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो बलवाई आए थे, जो दंगाई आए थे, उन्होंने किस तरीके से यहाँ तबाही मचाई थी। देखिए करीब 2 दर्जन से ज़्यादा दुकानें इस पूरे मार्केट में हैं और शायद ही कोई दुकान ऐसा है जो महफूज बचा हो। और किस तरीके से यहाँ पे जो हंगामा हुआ था उसकी तस्वीरें आप देखिए कि जो मलबा हटने के बाद की तस्वीरें भी जो हैं वो साफ तौर पे बयां कर रही हैं। ये है बिहार शरीफ की मेन रोड स्थित अजीजिया मदरसा, जहाँ पर जो दंगाई थे वो अंदर घुसे और उसके बाद पूरे मदरसे में यहाँ पे आग लगा दी गई थी। हालांकि जिस वक्त घटना घटी बच्चे यहाँ नहीं थे, लेकिन पूरे मदरसे में अंदर घुसकर, क्योंकि गेट उस वक्त खुला था, और मदरसे के अंदर घुस के पूरे फर्नीचर में आग लगा दी गई, जो किताबें रखी हुई थी उनमें आग लगा दी गई। यहाँ तक कि बच्चों के पढ़ने लिखने के जो सामान रखे हुए थे, जो बैग थे, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही आप मार्केट देख रहे हैं, मार्केट में कई दुकानों को लूट लिया गया, आग लगा दिया गया, उनके शटर जो हैं वो तोड़ डाले गए। और पूरा ये सब मेन रोड में हुआ था, जहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी थी, लेकिन वो उतनी संख्या में नहीं थी जो इन दंगाइयों को वहाँ पे रोक सके। लेकिन तस्वीरें आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे उन्होंने अपना निशाना बनाया था। दरअसल यहाँ दोनों समुदाय के लोगों की स्थिति यही थी कि जहाँ पर जिसको जो मिला वहाँ पर उन्होंने निशाना बनाया, एक दूसरे को निशाना बनाया। ये जो मेन रोड था जहाँ से गुजरने वाली जो रामनवमी जुलूस था वो निकला था। और उसके बाद यहाँ पे जो दंगा भड़का, जो पथराव हुआ, उसके बाद से अलग अलग इलाकों में जो है इसकी आग फैली। और उसके बाद इस आग ने किसी को नहीं बख्शा और सभी जो दुकानें हैं ये हैं सबको अपने आगोश में ले लिया। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से मेन बाज़ार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर लूटपाट की गई, दुकानों में घुसकर आग लगाई गई और वहां के कर्मचारियों को पीटा गया, दुकानों को तहस नहस किया गया। और ये तस्वीरें बिहार शरीफ की हैं। चप्पल मोबाइल सारा गिर गया है मेरा, गाड़ी भी अभी तक उसी में छूटा हुआ है मेरा, बाजार समिति में जी। और घायल हो गया, इसको बोल रहे हम, मेरा भाई था पकड़ के लाए, फिर 112 थाना की गाड़ी लगा हुआ था, तो लगा हुआ तो हम बोले चलो थाना के पास, वो थोड़ा से हेल्प करेंगे। कोई गए तो हेल्प करेंगे किए, तो यहाँ सदर अस्पताल में आए हैं, बहुत इमरजेंसी घायल हुए हैं। कौन है आपका? मेरा हस्बैंड है, 2 मेरा बच्चा नंग जाएगा, कुछ हो जाएगा तो बहुत पूरा तरीका से मारी से सब मिल गए।
पूरे बिहार शरीफ में शुक्रवार से ही निषेधाज्ञा लागू है, धारा 144 लागू किया गया है, लेकिन यहाँ नज़ारा अघोषित कर्फ्यू सा है। पूरे शहर की दुकानें बंद हैं, सड़कों पे सन्नाटा है और सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ ही सड़कों पे दौड़ रही है। हर चौक चौराहे पे पुलिस की मौजूदगी है और हर गलियों में पुलिस की गश्ती गाड़ियाँ घूम रही हैं, क्योंकि आम लोग काफ़ी दहशत में है और जिस तरीके से रुक रुक कर पिछले 3 दिनों से यहाँ पे हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, उससे आवाम में काफ़ी दहशत है। हालांकि प्रशासनिक तौर पे देखा जाए तो एक अतिरिक्त एसपी की तैनाती यहाँ पे की गई है। एटीएस के एसपी संजय सिंह को यहाँ पे भेजा गया था, साथ में 7 डीएसपी को भेजा गया है। करीब 10 कंपनी फोर्स यहाँ पे दी गई है स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद जो रुक रुक कर जो घटनाएं हो रही हैं वो प्रशासन के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है। आज डीएम और एसपी ने यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ, वार्ड काउंसलरों के साथ मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन उस मीटिंग में ही सबसे ज़्यादा प्रशासन को ही खरी खोटी सुनाई गई, क्योंकि उनका सीधा आरोप था कि लगातार इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद प्रशासन की तरफ से पहल नहीं की गई, जिसके चलते इस शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई। बिहार शरीफ की ये सूनी सड़कें सुशासन के नाम पर सवाल उठाती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गृह जिला है और गृह जिले में पिछले 3 दिनों से रामनवमी के जुलूस के बाद जिस तरीके से हिंसा भड़की है और प्रशासन जिस तरीके से फेल साबित हुआ है, उसके बाद तो यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हिंसा के जब पृष्ठभूमि पहले रची गई थी तो इसकी सूचना प्रशासन को क्यों नहीं लगी थी। लगातार पिछले 3 दिनों में यहाँ पर कई बार गोलीबारी की घटना घटी है, करीब आधा दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि प्रशासन ने 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जब घटना की आग इस तरीके से फैली कि पूरे शहर को अपने आगोश में ले ली, उसके बाद जिला मुख्यालय से यहाँ पे अतिरिक्त फोर्स भेजा गया, राज्य मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स भेजा गया और अब ये दावा किया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन अभी भी कई इलाकों में छिटपुट घटनाएँ हो रही हैं, जहाँ एक दूसरे समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। राजकुमार मिश्रा और कैमरामैन सन्नी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।